गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, तो आज हम जो है गवर्नमेंट बुक का हम जो है चैप्टर कर रहे हैं। गवर्नमेंट बुक का अब हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 4। देखो, चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 3 जो है उसको गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया है। तो चैप्टर नंबर 3 हमको नहीं पढ़ना है। हम अब सीधा जो है चैप्टर नंबर 4 जो है पढ़ेंगे। उसी के नोट्स मैंने आपको भेज रहा हूँ और उसी के मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दे रहा। तो आप अपनी नोटबुक में आपको उसको अच्छे से राइट कर ले और राइट करने के बाद में आप मुझे उसकी पिक्चर्स जरूर भेजें, ठीक है। तो आइए अब मैं बात करता हूँ। आज हमारा चैप्टर का नाम है लेट्स क्लीन टुगेदर। आइए साफ सफाई करें। तो देखो, साफ सफाई की जब बात आती है तो आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में जो वो कचरा लेने के लिए जो गाड़ी आ रही है उसका गाना आपको याद होगा, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, है ना, जीत का अपना कर लिया। तो ये सुबह आपने वो गाड़ी देखी है, तो आपको मालूम है वो गाड़ी अभी आती है इन दिनों में, क्या 4-5 साल पहले वो आती थी? तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि क्या वो 2-4 साल पहले आती थी या अभी आने लगी। ये गाड़ियां जो हैं अभी आने लगी है। घर घर से कचरा उठाया जाता है। क्यों उठाया जाता है? किसने इसको लागू करवाया? कौन है जो गाड़ी को भेजता है? कौन है जो हमारे घरों के आसपास सफाई करता है? सफाई करने के बाद में वो कचरा उठाने वाले कहाँ से आते हैं? कहाँ पर वो हमारा कचरा लेकर के जाते हैं? ये सारे जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा एक चैप्टर है लेट्स क्लीन टुगेदर। उसमें एक लड़की है गंगा। उसके स्कूल में 2 अक्टूबर को, कौन सी 2 अक्टूबर? 2 अक्टूबर क्यों मना? 2 अक्टूबर को क्या खास बात है? 2 अक्टूबर इसलिए खास है क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम मनाते हैं, है ना। तो गांधी जयंती हम मनाते हैं। और 2 अक्टूबर अब और भी स्पेशल इसलिए हो जाती है क्योंकि 2 अक्टूबर को 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है स्वच्छ भारत अभियान, जिसको हम क्लीन इंडिया मिशन कहते हैं, वो लागू किया था, ठीक है ना। तभी से वो स्वच्छ भारत अभियान चालू करने के बाद उसके बाद में ही जो है ये जो गाड़ियां सफाई के लिए आ रही हैं और जो कचरा उठाया जा रहा है वो उन्हीं के द्वारा उठाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत सारा काम हो रहा है। सड़कों की सफाई हो रही है, गार्डन को साफ किया जा रहा है, कचरे को आपके घर घर से ले जाया जा रहा है, कचरा उठाने वाली गाड़ियां आती हैं, सुबह सुबह गाना भी बजता है जब कचरा लेने आती हैं। तो ये सब किस लिए है? ये सब इसलिए है कि लोग साफ सफाई रखे। अपने घर की तो रखते हैं, बाहर सड़क भी साफ रहनी चाहिए, जो गार्डन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो भी साफ रहने चाहिए। इसके अलावा जो है आसपास कोई कचरा नहीं रहना चाहिए। कचरा नहीं रहेगा तो क्या होगा? गंदगी नहीं होगी, और गंदगी नहीं होती हम साफ रहेंगे, तो हम साफ रहेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे। क्लीन इंडिया मिशन मैंने आपको बता दिया कि ये 2 तारीख को 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जयंती होती है, उस दिन लागू हुआ था। 2014 में लागू हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो क्लीन इंडिया मिशन इज कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन नेशनल लेवल। ये नेशनल लेवल पर चल रहा है। द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज क्लीन द रोड, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस इन आवर कंट्री। इस मिशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हमारे पूरे देश की जो सड़कें हैं और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो साफ रहें। दिस कैंपेन वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 एन एग्जाम्पल ऑन गांधी जयंती। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन ये जो है लागू किया गया था। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए, अब इस मिशन के तहत देखो, इसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में, ये जो हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट का चैप्टर, आपके पास अगर ये बुक है तो ये बुक खरीद ले। इसमें दे रखा है गंगा नाम की एक लड़की होती है, उसके स्कूल में भी एक फंक्शन होता है क्योंकि 2 अक्टूबर होता है तो उसकी स्कूल में भी साफ सफाई का अभियान चलता है। तो वो साफ सफाई करती है, उसकी स्कूल एकदम अच्छी साफ सुथरी हो जाती है। और जब वो अपने घर पे आती है तो अपनी मम्मी से कहती है कि मैं भी अपने घर में, आपकी भी मैं हेल्प करूंगी साफ सफाई में, हम अपने घर को साफ रखेंगे, ठीक है। तो उसकी मम्मी खुश होती है। नेक्स्ट, जब वो वापस अगले दिन स्कूल जाती है तो वो देखती है कि सड़कों पर गंदगी है, चौराहे पर गंदगी है। तो वो अपने दोस्तों से बात करती है कि अभी हमने स्कूल को तो साफ कर लिया, लेकिन हमारी सड़कें गंदी हैं, चौराहे पर गंदगी है, पार्क में गंदगी है, वो भी हमें साफ करनी। तो उसके दोस्त कहते हैं नहीं, वो हमारा काम नहीं है, उसके लिए तो जो है
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर परिषद के जो लोग होते हैं उनका काम होता है कि वो इसको साफ रखें। देखो उनका काम तो है, हमको भी अगर हम कर सकते हैं साफ सफाई तो हमें भी वो करनी चाहिए। अगर हम साफ सफाई नहीं कर सकते तो कम से कम अगर पार्क में जाएं तो वहाँ कचरा ना फैलाएं। अगर रोड पर जाएं तो कोई कागज़ हमें ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। हमें कोई भी कचरा रोड पर चलते वक्त या पार्क में है तो आप डस्टबिन में ही उसको कचरे को डालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक बार शुरुआत होता है कि ये जो गंगा है, इस चैप्टर के अंदर जो गंगा है उसके भाई भाभी जो है शहर से उसके घर में आते हैं। जब उसके घर में आते हैं, क्योंकि गंगा तो रहती है गाँव में, तो उसके भाई भाभी जो शहर से आते हैं और इनके गंगा के घर में जो होता है डिफिकेशंस के लिए यानी फ्रेश होने के लिए इनके घर में टॉयलेट नहीं होता है। इनके घर में टॉयलेट वगैरह नहीं होता, ये लोग खेतों में ही जाते हैं। तो जब इसके भाई भाभी शहर से आते हैं तो वो फ्रेश होने के लिए उसकी भाभी कहती है, तो वो कहती है हम तो खेतों में जाते हैं। तो उसकी भाभी कहती है मैं तो घूंघट रखती हूँ, मैं तो बाहर नहीं जाऊँगी। तब फिर गंगा के दादाजी घर में जो है डिफिकेशंस के लिए टॉयलेट बनाते हैं, डिफिकेशंस के लिए, ठीक है ना। तो फ्रेश होने को हम डिफिकेशंस कहते हैं। तो ये डिफिकेशन, अब देखो आप बताओ, अगर डिफिकेशन अगर बाहर खुले में अगर करते हैं, डिफिकेशन अगर बाहर करते हैं तो बाहर उसके ऊपर मक्खी मच्छर बैठते हैं और वही मक्खी मच्छर हमारे खाने पर बैठते हैं और उसी खाने को जब हम खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए खुले में शौच के लिए जाना या ओपन में डिफिकेशंस के लिए लाना बहुत खतरनाक है ना, बहुत गलत है। तो हमारे आसपास, वैसे तो हम तो शहर में हैं या कोई गांव में तो नहीं है, तो हमें अपने घर में ज़रूर टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार जो है टॉयलेट बनाने के लिए कुछ पैसे भी देती है। और आपने कितने सारे एड्स टीवी पे देखे हैं ना। और इसके ऊपर तो एक फिल्म भी बनी, आपने देखी होगी टॉयलेट, जिसमें अक्षय कुमार है। तो ये जो है साफ़ सफाई के लिए ये फिल्में बनाई गई हैं और साफ़ सफाई के लिए एड आते हैं कि आप अपने घर में जो डिफिकेशन के लिए टॉयलेट बनाइए और बाहर ना जाएं, खुले में ना जाएं। खुले में नहीं जाएंगे तो मक्खी मच्छर उन पे नहीं होंगे तो बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है। और इस तरह से हमारा देश, हमारा घर, हमारी सड़कें सभी साफ़ सुथरे होंगे, नीट एंड क्लीन होंगे, ठीक है। अच्छा, कई बार हमारे घरों में जो कचरा होता है हम उस कचरे से कुछ रीयूज करके अच्छी चीज़ें भी बना सकते हैं। जैसे मान लो पेपर है तो पेपर से हम कुछ खिलौने बना सकते हैं, प्लेन्स बना सकते हैं। बचे हुए कोई प्लास्टिक की बोतल है तो उसका इस्तेमाल कुछ और चीज़ उसमें डाल के कर सकते हैं। तो यानी हमें चीज़ों को वापस से रीयूज करना भी सीखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता। तो हमने इसमें क्लीन इंडिया मिशन के बारे में जाना, साफ़ सफाई कैसे करते हैं वो जाना, और साफ़ सफाई से क्या फ़ायदे हैं। इसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको नोट्स में लिख करके भेज दिए। वो क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में करें और मुझे उसका पिक्चर्स जो है ज़रूर भेजें। ओके, बाय।